हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी में वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। नंबर एक, उद्देश्य। जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे महेश विद्यालय जा रहा है। महेश विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ महेश एक उद्देश्य हो गया। ये कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, उसका उद्देश्य है विद्यालय जाना। विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे महेश विद्यालय जा रहा है। महेश विद्यालय इसमें विद्यालय जा रहा है एक विधेय हो गया। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, रचना के आधार पर। नंबर दो, अर्थ के आधार पर। नंबर एक, रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सरल वाक्य। सरल वाक्य कहते हैं साधारण वाक्य, इसी को साधारण वाक्य, और इसी को कहेंगे सामान्य वाक्य। और संयुक्त, नंबर दो, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहेंगे संशिष्ट वाक्य। और नंबर तीन, मिश्रित वाक्य, और इसी को कहेंगे मिश्र वाक्य। नंबर एक, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राजू गया, उसमें राजू एक उद्देश्य है। गया एक विधेय हो जाएगा। नंबर दो, संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक सरल वाक्य और तथा एवं या पर, परंतु, न या आदि समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राजू आया और मेरे पास बैठ गया। राजू आया और मेरे पास बैठ गया। तो इसमें और ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और उसने न खाना खाया न पानी पिया। दूसरा एग्जाम्पल, उसने न खाना खाया न पानी पिया। इसमें समुच्चय बोधक शब्द क्या है? ना। यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना। नंबर तीन, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य व दूसरा या तीसरे वाक्य पर अधीन या आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाली निम्नलिखित समुच्चय बोधक ताकि, क्योंकि, कि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो कि, जब तक, जहाँ तक, जहाँ जो, इसके रूपांतर जिसे, जिसे, जिनके, जिन्हें आदि हैं। जैसे उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। उसने कहा कि आज
छुट्टी हो जाएगी। तो उसने कहा, ये मुख्य वाक्य प्रधान हो जाएगा और ये छुट्टी हो जाएगी, ये इतना सब इस पे अधीन उपवाक्य है। नंबर 2, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधि वाक्य, नंबर 2 निषेध वाक्य, नंबर 3 आज्ञा वाक्य, नंबर 4 प्रश्न वाक्य, नंबर 5 इच्छा वाक्य, नंबर 6 संदेह वाक्य, नंबर 7 विस्मय वाक्य, नंबर 7 संकेत वाक्य। पहला विधि वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो उसे विधि वाक्य कहते हैं। जैसे हम खा चुके हैं, हम खा चुके हैं। जहाँ काम पूर्ण होने का बोध हो उन्हें विधि वाक्य कहते हैं। हम खा चुके हैं मतलब कि खाना जैसे कुछ भी खा रहा है वो खा चुका है। नंबर 2 निषेध वाक्य, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेध वाक्य कहते हैं। जैसे हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया। जहाँ काम पूर्ण न होने का बोध हो वहाँ निषेध वाक्य होता है। जैसे कह रहा है हमने खाना नहीं खाया, मतलब कि वो खाना भी खाया नहीं है, अभी उसका काम पूर्ण नहीं हुआ है। नंबर 3 आज्ञा, जिन वाक्यों में आज्ञा आदि का ज्ञान होता है उसे आज्ञा वाक्य कहते हैं। एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। वो किसी को आज्ञा कह रहा है, आज्ञा दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। प्रश्न वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें प्रश्न पूछने का हो रहा है कि वो तुम्हारा नाम क्या है, तुमसे प्रश्न पूछ रहा है। नंबर 5 इच्छा वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छा वाक्य कहते हैं। जैसे आज तो मैं केवल सेब खाऊंगा, आज तो मैं केवल सेब खाऊंगा। तो इसकी इच्छा है सेब खाना, कि आज वो सेब खाएगा, इसमें इच्छा वाक्य है। संदेह वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेह वाक्य कहते हैं। शायद शाम को वर्षा हो जाए, जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, इसमें संदेह बना है कि शाम को बारिश हो जाए। विस्मय वाक्य, जिन वाक्यों में आचार, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, इसमें विस्मय वाक्य है। नंबर 8 संकेत वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, यदि तुम खाओ तो मैं भी
खाऊं। इसमें संकेत की बात हो रहा है कि यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, संकेत कर रहा किसी को।